सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है शिक्षा शास्त्री बीएड। तो आज हम करेंगे दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना जो कि गद्य से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें ऊपर ये लिखा है दैनिक पाठ योजना विस्तृत पाठ सूत्र क्रमः। इसके अंदर सबसे पहले आ गया पाठ योजना क्रमांक। आपको ये इंडेक्स जो दिया हुआ है, ये इंडेक्स भर लेना है। सबसे पहले दिया गया है पाठ योजना क्रमांक, जो भी आपका जितने नंबर की पाठ योजना है वो लिख लेंगे। अपने विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम इसके अंदर भर देंगे। फिर आएगा दिनांक, दिनांक के पश्चात कक्षा, छात्रों की संख्या, विषय संस्कृत, प्रकरण में जो भी प्रकरण हम जिस भी चैप्टर को लेंगे, जो भी हमें स्कूल में पढ़ाना है उसका नाम लिख देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विद्याया बुद्धिर उत्तमा, जो कि गद्य से रिलेटेड है। यहाँ लिखा है छात्राणाम मध्यायु, मतलब आपके कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी आयु कितने से कितने वर्ष है। वर्ग और वासर, वासर अर्थात जो भी दिन हो। उसके बाद सबसे पहले आ गया यहाँ विषय वस्तु विश्लेषण तथा अध्यापन, उद्देश्य संबंध, व्यवहारगत परिवर्तन, और यहाँ आ गया विधि प्रतिविधि। तो सबसे पहले ज्ञानात्मकम, ज्ञानात्मकम के 2 पॉइंट हैं जो कि आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक, अवबोधात्मक के भी 2 पॉइंट हैं जो कि आप इस प्रकार लिख लेंगे। ये विधि प्रतिविधि ये खाली रहेगा। उसके पश्चात हम भरेंगे ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के भी 2 पॉइंट हैं। उसके बाद कौशलात्मकम, कौशलात्मकम के 2 पॉइंट, अभिरुच्यात्मकम, अभिरुच्यात्मकम के भी 1 पॉइंट है, और अभिव्यक्त्यात्मकम इसके 2 पॉइंट हैं। तो हम इसे ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ आ गया सहायक सामग्री शिक्षण कौशलश्च, मतलब आपने पढ़ाने के लिए कौन से कौशल का उपयोग किया। तो हमने पुस्तक का उपयोग किया। बुद्धिर उत्तमा पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ पर कौशल का नाम लिख देंगे। श्यामपट्ट यहाँ खाली रहेगा। श्यामपट्ट में आप यहाँ कोई चित्र वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद जैसा कि हम आगे चलते हैं, ऊपर आ गया शिक्षण बिंदवा, उद्देश्य यानी अधिगम विशेष, और अध्यापन, उद्देश्य संबंध, व्यवहारगत परिवर्तनानि, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। सबसे फिर हम करेंगे अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन कर देंगे, जैसा कि लिखा है वैसे ही हम लिख देंगे। उसके बाद आ गया बोध प्रश्नानि, बोध प्रश्नानि में हमें ये कर देना है, और हमें 5 क्वेश्चन जो हमें खुद से बनाने हैं चैप्टर से रिलेटेड, आप यहाँ से ले सकते हैं। तथा उसके पश्चात आ गया यहाँ विधि प्रतिविधिश्च, इसके अंदर जिस भी विधि का प्रयोग हमने पाठ को पढ़ाने के लिए किया है। तो सबसे पहले हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया, फिर श्यामपट्ट विधि, फिर व्याख्यान विधि, फिर सहायक सामग्री पढ़ाने के लिए जो सहायक सामग्री हमें लगी है वो लिख देंगे। हमें पाठ्य पुस्तक का प्रयोग किया, मार्जनी, सुधाखंड, संकेतिका, लपेट फलकम इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान देना है पहले छात्रों को। पूर्व ज्ञान अर्थात पिछली कक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उसे आपको याद करवा देना है थोड़ा। और उसके बाद हम पाठ्योत्थापन पे चल देंगे। पाठ्योत्थापन में यह क्वेश्चन जो हमें चैप्टर को पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथनम, उद्देश्य कथनम के पश्चात यहाँ आदर्श वाचनम है, यह आदर्श वाचनम। उसके बाद अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के बाद हमने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और पाठ्यपुस्तक विधि का प्रयोग किया, तो वैसे का वैसे हम लिख देंगे। यहाँ हमने जो चैप्टर पढ़ाया उसकी थोड़ी सी व्याख्या हमें श्यामपट्ट पर लिख करके चिपकानी है। फिर शुद्ध और अशुद्ध, इन्हीं में से जब बच्चा पढ़ता है उन्हें जो कठिन शब्द, या फिर जो अध्यापक पढ़ते हैं चैप्टर को उसमें से जो कठिन शब्द होते हैं उनका हम यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध करके दिखा देंगे श्यामपट्ट के ऊपर। फिर उसके बाद आता है हमारा मौन वाचन। मौन वाचन में वाचन कौशलस्य विकास, छात्राध्यापक अर्थग्रहण परीक्षणार्थ छात्रार्थ मौनवाचन आदेशम दास्यति। फिर छात्र मौनवाचन करिष्यन्ति, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा लिया तो आप बच्चों को मौनवाचन करने के लिए बोल सकते हैं। फिर काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में कुछ शब्द के अर्थ आपको करने होंगे। फिर व्याख्या सरलार्थ, और आपको फिर व्याख्या कर देनी है चैप्टर की। उसके बाद इसके अंदर भी हमने किया पाठ्यपुस्तक विधि का प्रयोग। इसके बाद अंत में आ जाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। ये पुनरावृत्ति प्रश्न है, जैसा कि हमारी वीडियो में दिया गया है। ये कुछ प्रश्न हैं जो चैप्टर से रिलेटेड हैं।
ये हम स्वयं भी बना सकते हैं, पुस्तक से भी ले सकते हैं। फिर आगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के पश्चात कक्षा कार्य, कक्षा कार्य के पश्चात गृह कार्य। गृह कार्य को हमें श्यामपट्ट के ऊपर लिखकर चिपकाना है। और ये हमारी एक पाठ योजना बनकर तैयार हुई। इसका PDF आप चाहें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।